देख रहे हैं आर्यन न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। वक्त हो गया है आज की तमाम खास खबरों का, जिसे पंकज आर्य आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर। सीपीआईएम करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज झारखंड। इस वक्त मैं बुंडू के मोसी बाड़ी में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लाल झंडा के बैनर तल यहाँ पे हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। ये उल गुलान महारैली है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर अशोक दाउले, पोलित ब्यूरो के सदस्य है सीपीआईएम के, वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ झारखंड प्रदेश कमेटी के सचिव प्रकाश बिपल्लो, वो भी अतिथि के तौर पर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि तमाड़ विधानसभा के प्रभारी और राज्य कमेटी के सदस्य सुरेश मुंडा की अगुवाई में यहाँ पे सैलाब उमड़ा हुआ है, जो कि हाई स्कूल शहीद रमेश सिंह मुंडा के नाम से जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल से पूरे बुंडू नगर होते हुए, नगर पंचायत क्षेत्र होते हुए ये मोसी बाड़ी तो हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और ये सभा के रूप में तब्दील हो चुका है। ये उल गुलान महारैली में साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि बुंडू को जिला बनाने की मांग, बीरबांकी को प्रखंड के रूप में और साथ ही साथ तमाड़ पूर्वी को प्रखंड के रूप में बनाने की मांग यहाँ से उठी है। इस महारैली में बहुत सारे वक्ताओं ने ये कहा है कि किस तरह से वो राजभवन को मार्च करेंगे, राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपेंगे, साथ ही साथ राज्य सरकार को और राष्ट्रपति महोदय को, साथ ही साथ प्रधानमंत्री महोदय को। ये मांग जो है पांच परगना क्षेत्र के पूरे इलाके को मिला के बुंडू को जिला बनाने की मांग को लेकर यहाँ पे सीपीआईएम पार्टी मुखर होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार, घूसखोरी, लाल फीताशाही, तमाम मामलों को लेकर यहाँ पर जो है सीपीआईएम पार्टी लाल झंडे के बैनर तले आवाज बुलंद कर रही है। हम लोग यहाँ के अतिथियों से मिलेंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्यन न्यूज झारखंड में बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ पांच परगना की धरती मोसी बाड़ी से। ये जो लाल झंडा का उल गुलान महारैली है, क्या है और इसका मुद्दा क्या है? देखो, आज ये हजारों लोगों का उल गुलान रैली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, यहाँ के रांची जिला कमेटी और यहाँ के लोकल कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें लगभग के पूरे इलाके से हजारों महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में आए थे और उसका मुख्य कारण ये था कि आदिवासियों की जो आज समस्या है, कि आज समस्या बिल्कुल हल नहीं होती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं, कुछ बिरसा मुंडा जी के इस पर ये करते हैं, कुछ ऐलान करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन एक्चुअली आदिवासियों की हालत बिल्कुल सुधरती नहीं है। सीधी बात है कि वनाधिकार कानून जो 2006 साल में हुआ, वो भी लाल झंडे के 63 सांसदों की वजह से हुआ। अभी उसको अमल में लाने का कोई आगे नहीं चल रहा है। सर, आपने प्रधानमंत्री जी का और उनकी पार्टी के बारे में ये कहा कि बिरसा जयंती मनाने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, हम तो वही कहते हैं। इसका कारण कि बिरसा मुंडा जी ने अपनी शहादत दी है इस देश के लिए। आज़ादी के संग्राम में वो ब्रिटिशों ने उनको मार डाला, वो शहीद थे हमारे। वैसे ही इसी झारखंड के सिद्धू कान्हू, जिसका मैंने उल्लेख किया, इन्होंने तो 10,000 लोगों के साथ शहादत ली। हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री जी की जो ओरिजिनल संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका शहीद तो छोड़िए आज़ादी के संग्राम में, लेकिन एक भी नेता इस आज़ादी के संग्राम में शरीक नहीं हुआ। ये है बात, सच्चाई। और उल्टा इन्होंने ब्रिटिशों को, इन्होंने सिर्फ नहीं, लेकिन आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, तीनों संगठन को हम जोड़ेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग भी कोई अलग नहीं थी। इन तीनों ने ब्रिटिशों को पूरी तरीके से मदद की और जो धर्म के नाम पर ये जो दंगा फसाद करना है, तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार थे कई सालों से। सर, आपके मन से राज्य की सरकार, हेमंत सरकार की भी आलोचनाएं हो रही, दूसरी तरफ आप समर्थन दे रहे हैं सरकार को राज्य में। ये है कि कम से कम हेमंत सरकार, सोरेन जी
ये कुछ ना कुछ आज लोगों के लिए करके दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ, और काफ़ी करना चाहिए, ये भी हमारा कहना है। अभी हालात के उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि ये वनाधिकार कानून को ठीक तरह से लागू नहीं हुआ अभी तक, और अभी हम और ज़्यादा उसको तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे कुछ बातें ज़रूर ये जेएमएम की सरकार कर रही है, तो इसके लिए हम उसको ये देते हैं कि भाई जो आप अच्छा करेंगे हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे वो भी हम क्लियर है कि हम बोलेंगे कि भाई आपकी आलोचना करेंगे उसके लिए। ये हमारा बहुत क्लियरली ओपिनियन है। सूरज जी, क्या लगता है सीपीआई का जो गुलाम महारैली है भाजपा के खिलाफ में, क्या है? देखिए, ये जब आम जनता मेहनत कश जो लोग हैं, जब खुद अपने शोषण से मुक्त होने के लिए लोगों ने उलगुलान रैली का आह्वान किया है। अब ये बात आता है कि भाई यहाँ के लोगों को जिस तरीके से जो समस्या से जो जूझ रहे हैं, यहाँ के लोगों को पहला चीज़ है कि स्वास्थ्य में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, शिक्षा में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, और यहाँ का जो आपका अंचल मुख्यालय हो या अनुमंडल मुख्यालय हो, यहाँ के लोगों को जो राहत मिलना चाहिए, वन पट्टा का सवाल हो गया हो, या अपने ज़मीन का जो है ऑनलाइन रसीद कटवाने का जो सवाल हो गया हो, यहाँ के लोगों को राशन के सवाल है, ये तमाम कई मुद्दे हैं जो इस मुद्दा को लेकर के जो है आज हम लोग उलगुलान रैली का आह्वान हम लोग। लाल झंडा कितना सशक्त हो रहा है तमाड़ विधानसभा में, क्या लग रहा है आपके आने के बाद क्या स्थिति है? देखिए, हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों को एकजुट करने का। हम सभी लोगों को एकजुट कर पाएंगे जितने मेहनत करने वाले लोग हैं, वो किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, गरीब हो, दलित हो, यहाँ के जो शोषित वर्ग है, सभी को हम एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे करते करते हम लोग ये कदम को बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरे इलाके में एक दिख रहा है, ये जो आप लोग को भी जानकारी ये महारैली थी, रैली में हजारों की संख्या में यह आगाज दिखा दिया। ये आगाज कहाँ तक जाएगा? देखिए, ये आगाज जो है आपका पिछले दिनों भी हमने कहा था, अनुमंडल घेराव में भी ये बात हमने कहा था, ये अनुमंडल के घेराव ही नहीं बल्कि ये घेराव हम जिला मुख्यालय तक ले जाएंगे। ये जिला मुख्यालय तक हम लोगों ने पिछले महीने 13 तारीख को हम लोगों ने जिला मुख्यालय में जबरदस्त प्रदर्शन 10 किलोमीटर तक कठन मोड़ से लेकर के राजभवन तक जो है हम लोग बहुत बड़ा जो है एक आंदोलन हम लोगों ने किया था। तो ये आंदोलन की शुरुआत है कि ये आंदोलन धीरे धीरे करते करते हम देश स्तर तक इस आंदोलन को हम लोग ले जाएंगे, ये पूरे राज्य में ये आंदोलन हम लोग ले जाएंगे। 5 परगना क्षेत्र के बुंडू को जिला बनाने की मांग आपके द्वारा की गई आज, इसको लेकर कितना समर्थन लोगों को मिलेगा, क्या लगता है, कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? तो इसको हम लोग इसी सवाल को लेकर के हम सभी आम जनता से एक जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। कोई भी चीज़ जो है, जब कोई भी चीज़ अगर पब्लिक जब चाह लेता है तो वो जब आंदोलन का जब रूप ले लेता है तो समझिए सरकार को झुकना पड़ेगा। ये लाल झंडा का इतिहास है कि अपने बातों को मनवाने का ये इतिहास बहुत पहले से भी है, और इसको हम लोगों ने लाल झंडा वालों ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने ये साबित करके भी दिखाया है। रैली और सभा में क्या मुद्दा है आप लोगों का, किस मांगों को लेकर सभा किया है? देखिए, हम लोग का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है कि सभी जो वन इलाके में जो रह रहे हैं सभी गरीबों को वन पट्टा जो है सभी को दिया जाए। उसके अलावे जो यहाँ के जो आम नागरिक हैं, जो अभी भी जन वितरण प्रणाली द्वारा सभी को जो है अनाज जो मिलना चाहिए, वो अनाज सभी को मिलना चाहिए, ये भी एक मुद्दा है। और जो लोग जिसका जो ज़मीन है, अपना खुद का ज़मीन है, अभी भी उसको जो है रसीद ऑनलाइन में सुधार कराने के लिए जब अंचल कार्यालय पर जाते हैं तो अंचल कार्यालय के जो पदाधिकारी, कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो, उन लोगों को जो राहत नहीं मिल पाता है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए हमने कहा था कि हम लोग इस चुनाव के बाद इस जो आपका रैली के बाद जो है हम प्रत्येक प्रखंड में जो है हम इस सवाल को लेकर के प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद फिर अनुमंडल प्रदर्शन करेंगे। ये महारैली वास्तव में एक तरह से चुनाव का प्रैक्टिस दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिस था। देखिए, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि जब कोई भी स्टूडेंट जब अपना इम्तिहान पास करने के लिए वो एक प्रैक्टिस करता है, तो हम लोग उसी तरह से जो है हम लड़ाई को कैसे आगे मजबूत की ओर ले जाएंगे, ये एक हम लोग अनुभव मिल रहा है। इसी अनुभव के आधार पर हम अगला रणनीति हम तैयार करेंगे। कि अब जनता इनके खिलाफ जाने लगी है। अब तक बहुत जुमलेबाजी
किया। अब तक ये बीजेपी के लोगों ने झूठ बोलने का कोई भी सीमा नहीं छोड़ा। ये सब किया, लोगों की दिशा भ्रम की, गुमराह किया। लेकिन अब जनता जानने लगी है ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार आम जनता की सरकार नहीं है, ये है अदानी और अंबानी की दलाल सरकार। ये दलाली कर रही है अदानी और अंबानी की, और दूसरे बाकी बड़े बड़े अमीरों को, इनको जमीन दे रही है, इनके मुनाफे बढ़ा रही है। ये आज लोग समझ गए हैं, इसलिए आज वो क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर फूट डालने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर हमारे अंदर फूट डालना, हिंदू और मुसलमान जाति के नाम पर फूट डालना, हमारे आदिवासियों के अंदर ईसाई और बिगर ईसाई, ये आदिवासियों के अंदर फूट डालना, ये सब काम आज बीजेपी के लोग आज कर रहे हैं। और ये लाइन किसकी है? आरएसएस की लाइन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में कोई संघर्ष नहीं किया। यहाँ बिरसा मुंडा, इन्होंने शहादत दी, सिद्धू कानू ने शहादत दी। अरे मैं तो कहता हूं देश के प्रधानमंत्री को बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इनका संगठन ब्रिटिशों के बूट चाट रहा था जब ये बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू ये वहां शहादत कर रहे थे। और इसके कई उदाहरण हैं। ब्रिटिशों की चमचेगिरी करने वाले ये बीजेपी आरएसएस वाले, आज अदानी अंबानी की चमचेगिरी करने वाले, और आजादी मिलने के बाद तुरंत इन्होंने क्या किया? 6 महीने के अंदर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गोली मारकर ये आरएसएस के लोगों ने हत्या की, नथुराम गोडसे, उनके बाकी सभी षड्यंत्रकारी। ये है लोग, और ये है आरएसएस का सही स्वरूप, जिसको हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए आपके बीच धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर फूट डालने का कोशिश करेंगे, लेकिन हम उससे बिल्कुल उस पर गुमराह नहीं होंगे। हमारी एकता चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आदिवासी हो, बगैर आदिवासी हो, हम सब आज मेहनत कर जनता है, हम लोग सब एक साथ रहेंगे, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ जीतेंगे और एक साथ इस सरकार को हराएंगे। सबसे बड़ी कंपनी यहाँ झारखंड की, आज उसके अंदर क्या किया? मोदी जी आए, एक भी उस कंपनी को शुरू करने के लिए जो हजारों हमारे मजदूर उस कंपनी से बेरोजगार हो गए, झारखंड के कई हजार दूसरे कारखाने बंद हो गए, उसके अंदर कुछ करने को तैयार नहीं है, सरकारी नौकरी को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, वो पोस्ट भरने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरी आज बेरोजगारी की स्थिति हमारे देश में बहुत ही भयानक हो गई, ये इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये मोदी जी बढ़ाने का काम किसको कर रहे हैं? यहाँ हमारे आदिवासी, हमारे किसान, हमारे खेत मजदूर, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारी युवतियां, हमारी महिलाएं, ये सब इस महंगाई, बेरोजगारी और बाकी सब भूख के अंदर खत्म हो रही है। एक नया आंकड़ा है, यानी मोदी जी किसको मदद कर रहे हैं ये ध्यान में रखो। आंकड़ा ये आया, इस देश के 1% सबसे अमीर लोग, इनके हाथ में देश की 40% संपत्ति है। 1% सबसे अमीर अदानी अंबानी, इनके हाथ में 40% संपत्ति देश की, और 50% लोग, 70 करोड़ लोग, जिसके अंदर हम लोग सब आते हैं,
3%। 3% हमारे हाथ में। ये है आज के देश का हालत। और ये किसको मदद कर रहे हैं? ये मदद कर रहे हैं ये सब अंबानी अदानी को बड़ा करने के लिए। और यहाँ आदिवासियों का सवाल ये ध्यान में रखिए, आदिवासियों के लिए जुमलेबाज योजना बोलते हैं, लेकिन जैसे जिक्र किया पूरे वन संरक्षण कानून के अंदर इन्होंने तब्दीली की। आदिवासियों की जमीन ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देने के लिए ये बीजेपी की मोदी सरकार तुली हुई है। उड़ीसा में शुरू किया, झारखंड में शुरू किया, छत्तीसगढ़ में शुरू किया, अलग अलग जहां जहां आदिवासी रहते हैं वहां उनको आज खत्म करने का काम आज इनका हो रहा है। झारखंड की भूमि में बिरसा मुंडा के गांव में चले गए और नए प्रकार के जुमलाबाजी इन्होंने शुरू की। क्या बोले? अभी जिक्र किया प्रकाश जी ने, आदिवासियों के लिए नई योजना हम लाने वाले हैं, ये उन्होंने कहा। बड़ी बड़ी योजना, बड़ी बड़ी बातें। अरे इन्होंने पिछले 10 साल में क्या क्या आपको बोला, क्या क्या सपने आपके सामने दिखाए, इसका जरा जिक्र भी करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस प्रधानमंत्री जैसा झूठ बोलने वाला ऐसा प्रधानमंत्री इस देश ने 75 साल में कभी आजादी में देखा नहीं है, कभी भी देखा नहीं है। 3-4 उदाहरण देना चाहता हूं। जब सत्ता में आए 2014 में, पहले क्या बोला था? पहले बोला था मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, पूरे देश से जो काला पैसा है, काला धन सबसे मैं निकालूंगा, स्विस बैंक में जो है वो निकालूंगा और हर एक भारत के नागरिक के बैंक के खाते में 15 लाख रुपया मैं दूंगा। बोला था क्या? नहीं बोला था क्या? क्या भूल गए? भूल गए? 10 साल में भूल गए? नहीं ना भूले। अभी मुझे बताइए, 15 लाख रुपया अगर किसी के बैंक खाते में आया क्या पिछले 10 साल में? आया किसके बैंक में? 15 लाख आया? कोई है तो हाथ ऊपर करिए, उनका सत्कार करेंगे यहाँ, है ना? उनको ये सब फूल माला चढ़ाएंगे कि भाई एक तो है कि जिसको मोदी जी ने 15 लाख बैंक अकाउंट में दिए। एक भी नहीं है। 15 लाख छोड़िए, 15,000 दिए क्या? आप समझ गए कि नहीं? 15 लाख देने वाले थे, 15 रुपए भी नहीं दिए। अरे 15 नए पैसे भी नहीं दिए। बात है ना सही? और किया क्या उल्टा 10 साल में? ये भाजपा ने, आरएसएस ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने क्या किया? इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ाई, महंगाई इतनी बढ़ाई, आपको 15 रुपए देने का छोड़ो, आपका खिस्सा खाली किया कि नहीं? महंगाई की वजह से खाली किया कि नहीं? महंगाई की वजह से हर चीज का दाम बढ़ गया, हर चीज का। हम देखते हैं 2014 में मोदी जी जब आए, पेट्रोल और डीजल का दाम था हर लीटर के पीछे 40 रुपया, 45 रुपया। अभी दाम कितना हुआ? अभी दाम हुआ 95 और 100 रुपया। 105 रुपए का पेट्रोल और 95 रुपए का डीजल। मोदी जी झारखंड आए थे। मध्य प्रदेश में इंदौर से चुनाव प्रचार करते हुए 15 नवंबर को शहीद बिरसा मुंडा का जिस रोज जन्म दिवस है और झारखंड का स्थापना दिवस है, उस रोज वो आए
झारखंड के आदिवासियों को, दूसरे गरीबों को बहुत उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ झारखंड के लिए तोहफा देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने खूंटी से क्या किया? उन्होंने अपने भाषण में जो चुनाव में जो वो कहते थे कि हर के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, हर 2 करोड़ नौजवान को प्रत्येक साल नौजवान रोजगार मिलेगा, तो प्रधानमंत्री जी ने परसों भी एक बड़ा झूठ बोला, जुमलेबाजी की। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में 23 करोड़ लोग जो हैं देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। अब यहाँ जो हमारी माएं बहनें बैठी हुई हैं, आप अपने माथा पर हाथ रख के बताइए कि आप बहुत अमीर हो गए। झारखंड के लोग यहाँ पर आदिवासियों को जनजातीय सुरक्षा मंच के नाम से आदिवासियों को बांटने की साजिश कर रहे हैं। आज पूरे झारखंड में कोयला का खदान प्राइवेट में दिया गया, यानी हमारा जल, हमारा जमीन, हमारा जंगल, हमारा खनिज, ये सब चीज जो है अडानी और अंबानी को झारखंड में हवाले कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। ये जो कोयला खदान प्राइवेट खुलेंगे, ये जो खुल रहे हैं, ये ग्राम सभा को दरकिनार कर रहे हैं। झारखंड का एक बड़ा इलाका 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है, जहां पर आदिवासियों के लिए और दूसरे गरीबों के लिए विशेष कानून बने हुए हैं, उस कानून को भी तोड़ा जा रहा है। अब अगर हम राज्य सरकार की बात करें, अभी हेमंत जी ने कुछ कदम बढ़ाया है। अभी उन्होंने कहा है कि हम सबको वन का पट्टा देंगे। अभी 2 बार ग्राम सभा हुआ, पता नहीं आपके तमाड़, बुंडू, राहे, सिल्ली में, अड़की में ग्राम सभा हुआ कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ग्राम सभा करके वन अधिकार समिति बना के वन का पट्टा मिलेगा। हम लोगों ने कहा, हमारी मांग है शुरू से कि वन पट्टा में पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी अधिकार होना चाहिए। हम तो उनका भी नाम चढ़ना चाहिए। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि जो नीचे के अधिकारी हैं, जो जमीन हमने जंगल का जो तोड़ के आबाद किया है, वो जितना हमारे दखल में है उसको कम कर रहे हैं। गाड़ी घोड़ा खरीदे हैं, आज वो गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जिसके चुप्पी साधे रहने के कारण, जिसके साठ काट से आज वे पैसे देकर चलने के लिए मजबूर है। लेकिन जब वो पैसे देकर चलते हैं तो उनको कहा जाता है बालू का माफिया। माफिया वो नहीं है, माफिया हमारे जनप्रतिनिधि है, माफिया
मोसीबाड़ी में हम लोग इस सभा को चला रहे हैं। हम लोग को बुलंद रैली करने की जरूरत क्यों पड़ा, इसको समझने की जरूरत है। आप लोग जान लीजिए कि पूरे तमाम गुंडू क्षेत्र के इलाके में अभी भी यहाँ के आदिवासी, दलित, गरीब तबके के लोग यहाँ पर सबसे भारी संख्या में लोग वास करते हैं, यहाँ का स्थानीय लोग हैं। इसका जो जन्म मुद्दा है, इसका जन्म मुद्दा प्रत्येक परिवार को जन मित्र प्रणाली द्वारा सभी को राशन उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही जो वन इलाके में जो रह रहे हमारे साथियों, उसका जो वन पट्टा का सवाल है, ये वन पट्टा जिन लोगों ने वन को काट काट के जो खेती लायक जमीन बनाया, जिसको आदि समय से ही जो है वहां पर वनवास कर रहे हैं, वैसे लोगों को वन पट्टा देने की जरूरत है। लेकिन अभी तक वन पट्टा देने में रघुवंश सरकार के समय में भी और वर्तमान समय का सरकार जो हेमंत सोरेन सरकार है, ये वन पट्टा देने में फेल्योर रहा है। ये हमारा संघर्ष है कि सभी गरीबों को, जो वन निवास में रहने वाले यहाँ के खास करके आदिवासियों को, यहाँ का वन पट्टा दिलाने का काम ये लाल झंडा करेगा। और साथियों, इस पूरे इलाके में आप देख लीजिए, यहाँ भी हमारे पूर्व वक्ता ने बोला कि बुंडू मंडल अस्पताल अभी भी खराब स्थिति में पड़ा हुआ है। ये इसको चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए ताकि यहाँ के किसान, मजदूर, गरीब, खास करके यहाँ के आदिवासियों को स्वास्थ्य का जो है रक्षा हो सके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे चैलेंज है इस क्षेत्र के लिए। लेकिन यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि लोग इस बात को कभी आवाज उठाता नहीं है। वो सिर्फ कामरेड अभी हमारे बोले उस बात पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं मैं। और जिस तरीके से अगली का जो अस्पताल है, जो ताऊ पंचायत है, जिसको हम लोग ये ताऊ पंचायत इलाके में अभी भी आदिवासियों का और गैर आदिवासी यहाँ पर लोग रह रहे हैं, अभी भी जमीन का ऑनलाइन जो है अभी तक लोगों को किया नहीं गया है। लोगों जो है उस अपना जमीन का रसीद कटाने जाते हैं तो लोगों यहाँ के जो है सीओ जो है, भ्रष्ट प्रशासन जो है, यहाँ बिना पैसे लिए हुए, बिना घूस लिए हुए कोई काम नहीं करता यहाँ के जनताओं का। जमीन पर हमारा अधिकार देना होगा, वन पट्टा का अधिकार देना होगा, वन पट्टा का अधिकार देना होगा, वन पट्टा का अधिकार देना होगा, सभी को नौकरी देना होगा, सभी को नौकरी देना होगा। राशन की कटौती नहीं चलेगी, राशन की कटौती नहीं चलेगी, पूरा राशन देना होगा, पूरा राशन देना होगा, पूरा राशन देना होगा। भ्रष्टाचार, घुसखोरी नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार